रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, अगेन जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप करते हो तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखो, क्या? राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे से सही तरीके से होगी, एंट्रीज भी प्रॉपर होंगी। लेकिन अगर सीधा रेक्टिफाइड करने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अजम्पशन नहीं लेना, जो लिखा हुआ है वही उतने पे स्ट्रिक्ट रहो, कि ये नहीं कि जो नहीं लिखा हुआ वो भी मान लो, ऐसे नहीं करना है, अजम्पशन नहीं लेना है। जैसे इसमें आप पहली एंट्री देख रहे हो, फर्स्ट एंट्री क्या दी हुई है? एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 वॉज स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, बट गलती से उसे कहाँ डाल दिया है? डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कभी भी ध्यान रखना, अगर आप प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हो, प्लांट लेते हो और उसका इंस्टॉलेशन करते हो, तो उसकी जो राइट एंट्री होती है वो प्लांट में ही जाएगा पैसा। सो फर्स्ट, जो भी अगर आप कोई भी एसेट आप इंस्टॉल करवाते हो, उसके ऊपर खर्चा करते हो, तो वो उसी की अकाउंट में ही जाता है। तो प्लांट अकाउंट जाना चाहिए था, प्लांट टू कैश, जो भी हमारा गया है 4,000 रुपीज, वो 4,000 रुपीज इस तरीके से जाने चाहिए। दिस शुड बी द राइट एंट्री, ये राइट एंट्री है। बट गलती से क्या हो गया, हमने गलती से डेबिटेड टू प्लांट की जगह हमने वेजेस में डाल दिया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे नीचे अज्यूम मत कर लेना कि कैश नहीं है ये 4,000 अगेन हमें रेक्टिफाई करना है। रॉन्ग ऑन अदर साइड, राइट ऑन सेम साइड। कौन सा राइट है? प्लांट। रॉन्ग क्या है? वेजेस। जो जिसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है उसको रहने दो, कैश सेम है दोनों जगह तो रहने दो, उसमें कुछ नहीं, परफेक्ट गया है। प्लांट और वेजेस में दिक्कत है तो अब क्या करोगे? प्लांट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि राइट ऑन राइट साइड, जो राइट है वो अपनी साइड पे ही रहेगा, वो अपने ही डेबिट में रहेगा। जो रॉन्ग है वेजेस, वो अपनी साइड चेंज करेगा, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री रेक्टिफाइड। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, सब में नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन के मार्क्स कटते हैं, बार बार बोल रही हूँ। बीइंग द अमाउंट, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी द सेकंड एंट्री नाउ। ₹200 was again used for proprietor's personal expenses, but डाल कहाँ दिए? वो debited to miscellaneous expenditures account, तो miscellaneous expenditure में डाल दिए हैं। हम क्या करेंगे, कभी भी अगर proprietor के personal खर्चे हम कैसे लिखते हैं? drawings account debit to cash, इस तरीके से हम लिखते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कितना लिख रहे हैं? 200 रुपीज यहाँ पे, एज यू कैन सी नाउ। यही वाली एंट्री हमारी रहेगी, दिस इज 1 नॉट 2, ठीक है। यही वाली एंट्री हमने क्या किया गलती से? हमने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिया है। हमने गलती से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिया है टू कैश। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग्स हमने डाल दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। सेम है, कैश कैश बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या? राइट ऑन राइट साइड, रॉन्ग ऑन अदर साइड। ड्रॉइंग्स राइट है तो ड्रॉइंग्स राइट में ही रहेगी, ड्रॉइंग्स अपने साइड पे ही रहेगी, डेबिट ही रहेगी। टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 200 एंड 200। इजी है। यहाँ पे अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, इजी है। राइट ऑन राइट साइड, रॉन्ग ऑन अदर साइड, इस तरीके से हम रेक्टिफाइड कर रहे हैं। लेट्स सी द थर्ड एंट्री नाउ। ₹2,000 was again we have used for annual whitewashing, but उसे हमें गलती से we have debited to the building account, हमने उसे बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया है। तो बिल्डिंग में तो नहीं जाना चाहिए था, है ना? नहीं जाना चाहिए था ना, किस में जाना चाहिए था? वाइट वॉश वगैरह का जो एक्सपेंस होता है, जो हर साल हम करते हैं, वो कहाँ जाना चाहिए था? वो होता है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स में। आप रिपेयर भी लिख सकते हो, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स में हम इसको रिन्यू या रिपेयर कर रहे हैं। सो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। हुई क्या? गलती से हमने उसे डाल दिया है बिल्डिंग में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में तो कोई गलती हुई नहीं है,
दैट इज 2000, 2000 एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में, रॉन्ग ऑन अदर साइड, राइट ऑन सेम साइड। राइट कौन सा है, रिपेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे रिपेयर एंड रिन्यूअल्स भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग में नहीं जाएगा, बिल्डिंग नहीं बढ़ी है हमारी, रिपेयर रिन्यूअल हुआ है रुपीज 2000, 2000। समझ आया, बहुत इजी है ना। अगर हम कभी भी खर्चा एनुअल एसेट को मेंटेन करने के लिए डालते हैं तो रिपेयर एंड रिन्यूअल एसेट नहीं बढ़ती उससे, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड एंट्री। लेट्स सी द फोर्थ वन नाउ। Goods rupees 3000, sale value 4000, sent as again samples, but उसको हमने अभी तक लिखा नहीं है, was not recorded। तो ऐसे कभी होता है तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो कॉस्ट, हमें 4000 लेना ही नहीं है, हमें सिंपल 3000 ही लेना है। जब भी गुड्स आप फ्री एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट to purchases. Okay, so here 3000 not 4000, 3000 rupees advertisement to purchases, but हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ओमिशन। बहुत इजी है फिर तो, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्यों परचेजेस, क्योंकि हमारी गुड्स जा रही हैं, पैसा नहीं, गुड्स जा रही हैं। अदर देन कैश, जब भी गुड्स जाएं कहीं पे भी यूज होने के लिए तो हमेशा परचेज क्रेडिट करते हैं। तो दिस वाज आवर फोर्थ। लेट्स सी द फिफ्थ ट्रांजैक्शन नाउ। Salary paid to Gopi rupees 4000 debited to wages account. Now salary जब भी पे करते हैं तो सैलरी की एंट्री आती है, पहली बात तो नाम तो नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम नहीं लिखते जिसका भी हो। सो यहाँ पे 4000 एंड 4000, और हमने क्या कर दिया है गलती से, हमने इसे वेजेस में डाल दिया है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो हियर इट विल बी 4000, 4000, राइट ऑन राइट साइड, रॉन्ग ऑन अदर साइड, ठीक है ना। राइट ऑन राइट साइड कौन सा है, सो सैलरी इज करेक्ट, वेजेस इज रॉन्ग, सो विल राइट सैलरी। ये जितने भी अकाउंट गलत हो रहे हैं ना, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने गलत जगह डाल दिया है। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, वेजेस को खत्म कर दिया हमने, दैट इज 4000, 4000। See the last transaction of this question now. Now the question is, we have received commission of rupees 1000 from Kumar and Company and wrongly credited them. ठीक है, मतलब कमीशन जब भी हमें मिलता है तो हम एंट्री कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। वाई वी हैव रिटन लाइक दिस, क्योंकि ये हमारी इनकम है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, गलती से हमने कुमार एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है, मतलब इंस्टेड ऑफ कमीशन कुमार एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया है। वी हैव रिटन कैश, कुछ और मत सोचना कि ये भी गलत कर दिया वो भी गलत कर दिया, नहीं, सिंपल उन्होंने बोला कि क्रेडिट साइड पे कमीशन की जगह कुमार एंड कंपनी आ गया है, ठीक है। तो वापस वही सेम देखो, कैश कैश तो करेक्ट है, नीचे कमीशन वाला गलत है, ये ठीक है ये गलत है, तो क्या राइट ऑन राइट साइड, रॉन्ग ऑन अदर साइड। कुमार हमारा चला जाएगा कुमार एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन कितने आएंगे हमारे 1000, 1000। नरेशन लिखना कभी मत भूलना, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करो, जब भी हमेशा ध्यान रखो राइट कौन सी, रॉन्ग कौन सी, रेक्टिफाइड कौन सी, उसके बेसिस पे ही करना है। सी
अकाउंट डिफरेंस, मैं बता रही हूँ ये रूल बहुत जरूरी है। अकाउंट डिफरेंस, राइट ऑन राइट साइड, रॉन्ग ऑन अदर साइड, है ना, इजी अभी अभी कर रहे थे हम। अमाउंट डिफरेंस, अगर अमाउंट गलत लिख दिया, अगर आपने गलत वाले में ज्यादा गया है, ठीक है, गलत वाले में ज्यादा गया है, चेंज द साइड विद डिफरेंस। If amount is more in the wrong entry, then change the side with difference amount. अगर amount कम है wrong entry के अंदर, if it is lesser than the original one, then same side with difference, सेम साइड पे डाल दो डिफरेंस के साथ, तो वो आपका अमाउंट एरर भी करेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेशन में एक को रिवर्स कर दो, एक को उल्टा कर दो, डुप्लीकेशन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी अंडरकास्ट ओवरकास्ट ये ध्यान रखना है। अंडरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज को कम गिनना, तो उसके अंदर वापस डाल दो और पूरा गिना जाएगा। ओवरकास्ट ज्यादा गिन लेना, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज निकल आएगी। सो अंडरकास्ट सेम साइड विद दैट अमाउंट, ओवरकास्ट चेंज द साइड, अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट चेंज द साइड विद दैट अमाउंट, ठीक है। दैट वी विल डू, अभी करेंगे, अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी करेंगे, सस्पेंस भी बनाएंगे, सब करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डन। इसके बाद हम करने वाले हैं वही सस्पेंस वाले थोड़े थोड़े, बट हाँ प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, तुम भी करो, जरूरी है।